नमस्कार। पारंपरिक संगीत पर केंद्रित श्रृंखला उत्तराधिकार की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तराधिकार आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा सांस्कृतिक ताना बाना जिसमें परंपरा के छलकते रंग और महकते एहसास हमें एक आदिम संसार की ओर ले जाते हैं। अतीत के पन्नों पर लिखी कुछ इबारतें रोशन होने लगती हैं और कुछ कहानियां सुर ताल और लयकारी का सम्मोहन जगाते हुए इंसानी उसूलों का पैगाम दे जाती हैं। मध्य प्रदेश के बैगा आदिवासियों की दुनिया भी ऐसी ही निराली है। जंगलों में जीवन गुजारते ये आदिवासी अपनी कुदरत की नेमत पर कुछ ऐसे न्यौछावर होते हैं कि वही सब कुछ उनके जीवन में आनंद का उत्सव बनकर प्रकट होता है। समय की रफ्तार में बहुत कुछ बदला। दुश्वारियों और चुनौतियों ने बैगाओं के जीवन में भी दस्तक दी, लेकिन उनकी धरोहर के रंग धूसर नहीं पड़े। आज भी उनकी दुनिया में अपनी धरोहर के सतरंगी रंग बहुत साफ तौर पर हमें झिलमिलाते दिखाई देते हैं। दूर दिशाओं तक गूंजती एक स्वर लहरी, एक मधुर तान। यहां हर सांस के साथ उठती गिरती लय ताल पर जीवन आनंद का उत्सव मना रहा है। दरअसल इस अद्भुत सृष्टि का अंश बनकर यह जीवन में बार बार लौटने की धन्यता का उत्सव है। ये थिरकती उमंगें देह और आत्मा में हलचल मचाती इसी विराट में विलीन होना चाहती है। समय की थाप पर सुरमई इच्छाओं की इस थिरकन को जब अपने दामन में थामकर बैगाओं का कुनबा धरती के आंगन में उतरता है तो जैसे सारी कायनात उनके आसपास सिमट आती है। बैगाओं का कर्मा नृत्य विजयादशमी यानी दशहरे से शुरू होकर बारिश के शुरू होने तक चलता है। जैसे ही युवक मांदर पर थाप देते हैं, युवतियों के पांव सहज ही मचल उठते हैं। वे घर से निकल जाती हैं और कर्मा की लय ताल में खो जाती हैं। यह सिलसिला रात भर चलता है। पुरुष बीच में खड़े होकर बांदर बजाते हैं, खुशियों के गीत गाते हैं और स्त्रियां उनकी कमर में हाथ रखकर घेरे में नाचने लगती हैं। पैरों की मध्यम गतियों के साथ झुककर हाथ की विभिन्न मुद्राएं बनाते हुए नृत्य की सुंदर आकृतियां उकेरती हैं। कहीं कहीं पुरुष और स्त्रियां अलग अलग पंक्तियां बनाकर भी नाचते हैं। कर्मा नृत्य ताल और पैरों की गति के मान से 4 प्रकार से किया जाता है। कर्मा खरी, कर्मा खाप,
कर्मा झुलनी और कर्मा लहकी। पहली नजर में ये चारों कर्मा हमें एक से दिखाई देते हैं, लेकिन बारीकी से देखने पर चारों की पद गति और ताल में बुनियादी फर्क दिखाई देता है। कर्मा गीतों में बैगाओं की दिनचर्या का ही बखान होता है, यानी उनका पुरुषार्थ, उनका श्रम इन गीतों की जुबान बन जाता है। इसीलिए इसे कर्मा गीत कहते हैं। यह नृत्य कर्मरत जीवन के उत्साह और स्त्री पुरुष की आपसदारी और अनुराग की अनूठी अभिव्यक्ति है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर निगाहें जाती हैं तो मंडला, डिंडोरी जिलों की सरहद से घिरे चाड़ा के घने जंगल बरबसी हमारा ध्यान खींचते हैं। यही है बैगांव का बसेरा। इसी जंगल की खामोशियों, यहीं की वनस्पतियों, यहीं के पशु पक्षियों और हवा पानी तथा उजाले से नाता जोड़कर इन बैगांव ने अपने जीवन की राहें तलाशी और समय की चौखट पर खुशियों के वंदनवार सजाए।
सौहार्द और समरसता के बीच जीवन की उमंगों को नृत्य में थाम लेना बैगाओं का ऐसा आदिम हुनर है जो उनके तमाम सामाजिक सरोकारों और संस्कारों तक चला आया है। मिसाल इस नृत्य की ये है परघौनी। बैगाओं के विवाह का एक मनोरम दृश्य यहां साकार होता है। बारात की अगवानी में पुरुष विचित्र वेशभूषा बनाकर हाथ में फरसा लिए अपनी अलमस्ती का आलम रचते हैं। जितना तेज नगाड़ा बजता है, पुरुष उतने ही उत्तेजित होते हैं और तरह तरह की मुद्राएं बनाकर नाचते हैं, किलकारी देते हैं। इसी अवसर पर लड़के वालों की ओर से हाथी बनाकर आंगन में नचाया जाता है। नगाड़े बजते रहते हैं और हाथी पर बैठने वाला हाथों से तरह तरह की भाव भंगिमाओं के बीच वातावरण को मनोहारी बना देता है। स्त्री पुरुष सज धज कर इस नृत्य में हिस्सा लेते हैं। बैगाओं के इस नृत्य में सबसे आकर्षक आयाम होता है उनका देशज सौंदर्य। युवतियां और युवक सिर पर सुनहरे पंख और पगड़ियां सजाए प्रकृति और प्रसन्नता के प्रतीक धारण करते हैं। पूरा नृत्य एक पवित्र अनुष्ठान का रूप ले लेता है। बैगा प्रकृति की इसी नेमत को अपने लिए बेशकीमती मानते हैं और इसीलिए उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों में प्रकृति आभूषण की तरह दमकती है। बैगा श्रृंगार प्रिय जनजाति है। सजने संवरने का कोई अवसर गंवाना उन्हें गवारा नहीं। हर वस्तु उनके लिए प्रकृति का दिया उपहार है। नृत्य की तैयारी में भी उनका श्रृंगार के प्रति यही उत्साह देखने मिलता है।
पुरुष कमर में लहंगे नुमा घेरदार साया पहनते हैं, ऊपर सलूखा यानी कमीज और काली जैकेट, सिर पर चाकनुमा गोल पगड़ी और उस पर मोर पंखी कलगी, गले में रंग बिरंगे मूंगा की माला, गिलट या पीतल के सिक्कों की हमील, कानों में मूंगे मोतियों के बाले और पैरों में लोहे के पैजन। इस श्रृंगार के साथ जब पीठ पर लाल नीली छींट का पिछोरा बांधे बैगा पेश आते हैं तो उनकी छवि किसी दूल्हे से कम नहीं होती। बैगा स्त्रियां स्वभाव से ही अपने रूप लावण्य के प्रति आग्रह से भरी होती हैं। पर्व त्योहार या खुशी का कोई भी अवसर हो, सिर से पांव तक स्त्रियां आभूषणों से लदकत होती हैं। मूंगिया रंग की धोती उन्हें विशेष प्रिय होती है। बालों के जूड़े में मोर पंख की कलगी टांकना भी नहीं भूलती। खुद ही नीले पीले सफेद गुरियों की माला बिरोती हैं और कानों के लिए मूंगों के बाले चुनती हैं। पांव में पाजे पहने और हाथों में रूमाल लहराते बैगा युवतियां नृत्य में शामिल होती हैं और इस तरह लालित्य और सौंदर्य अपने देशज अर्थों में प्रकट होने लगता है। बैगा मध्य प्रदेश का एक मेहनतकश वनवासी समुदाय जो श्रम की महिमा में जीता है और अपने पुरुषार्थ में ही पूजा के अर्थ तलाशता है। तमाम अभावों और दुश्वारियों के बीच मुस्कुराती एक जनजाति, जंगल ही जिसका सच है और प्रकृति ही जिसके जीवन का मंत्र है। इसी महक को अपनी मुट्ठी भर कामनाओं में समेटकर जब बैगा अपने जीवन का इंद्रधनुष रचते हैं तो उस पर निहाल हो जाने को मन करता है। बैगाओं के नृत्यों में उनकी जाति स्मृतियां, सहकार, सामुदायिक उल्लास और अनुष्ठान स्थापित होते हैं। घोड़ी पैठाई में बैगा युवक और युवतियों के मेल जोल की आत्मीय छवियां उद्घाटित होती हैं। दशहरे पर किसी एक स्थान पर दो गांवों के बैगा युवक युवती मिलते हैं और परस्पर सौहार्द की अभिव्यक्ति नृत्य के जरिए करते हैं। स्त्रियां पुरुष की बाह के नीचे हाथ की पकड़ बनाती हैं और कमर की लय लचकदार गतियां बनाती हुई इस मंजर को एक उत्सव में बदल देती हैं।
बैगाओं के सांगीतिक ताने बाने को देखें तो नाद के आदिम स्वरों का जादुई रोमांच निखरता है। साजों से उठती गमक यहां बैगाओं की संगीत के प्रति गहरी आसक्ति और उनके कौशल को भी प्रदर्शित करती है। बैगा सारे वाद्य अपने हाथ से बनाते हैं। इन वाद्यों में नगाड़ा, टिमकी, किनारी, ठिसकी, चुटकी, अलगोजा और बांसुरी प्रमुख है। किनारी, ठिसकी, चुटकी बैगाओं के आदिम वाद्य माने जाते हैं। फागुन के महीने में इन सारे वाद्यों में उल्लास की स्वर लहरियां फूटने लगती हैं। छोट के बंदरे कुछ नहीं आवे, फागुन के घारी घारी आवे लाल। फागुन यानी ऋतुओं के राजा वसंत की जीवन और प्रकृति की दहलीज पर एक खुशनुमा दस्तक। होरी रे तो सखी रे जहाँ मैं तो सखी नान भाई उमर झारो काले पानी भर लाल। बैगाओं की तबीयत पर यह मौसम एक अलग सुरूर लिए तारी होता है। यह उमड़ता हुआ उल्लास फागुन पर्व होली का है। बांसुरी, मांदर और टिमकी से उठते सुर ताल पर जैसे पूरी बिरादरी मदहोशी में थिरकने लगती है। तो सखी रे जहाँ मैं तो सखी नान भाई उमर झारो काले पानी भर लाल। यहाँ नृत्य का रूपक एक अलहदा सी भंगिमा लिए होता है। बैगाओं के इस फाग नृत्य में आकर्षण का केंद्र होता है मुखौटा। अंगरी के चुटकी लारे तमड़ाया, छोट के खोजना जाए नानबा उमर झारो काले पानी भर लाल। समूह का एक साथी मुखौटा पहने नृत्य में शामिल होता है। उसके साथ होलिका के प्रतीक के रूप में एक युवती होती है जिसे गिज्जी कहा जाता है। यहां खेकड़ा यानी हिरण्यकश्यप भी है। इस तरह हमारी पर्व संस्कृति से जुड़ी एक पौराणिक कथा और उसके चरित्र बैगाओं के फाग नृत्य को अनूठी आभा प्रदान करते हैं। चांदा छिप गए बादल माँ, चांदा छिप बादल माँ, चंदा छिप गए बादल माँ, चंदा छिप गए बादल माँ, चांदा छिप गए बादल माँ, चांदा छिप गए बादल माँ, चंदा छिप गए बादल माँ, चंदा छिप गए बादल माँ, मुर्गी मार साखी डाबर माँ, चांदा छिप बादल माँ, मुर्गी मारा सखी डाबर माँ, चंदा छिप गए बादल माँ। होरी रे हाल रे गड़ा पहुना आया, हाल रे गड़ा पहुना आया।
हाले डोला के कुटेला बैसाए हाले डोला के जैसे ला जावे उल्टा के मुंह सार उल्टा दचेड़ा हाल रे पहुना आवे लाल उल्टा के नागर उल्टा जोते हरे रे गड़ा पहुना आवे लाल होरी रे नंदी के तीरे धमन के बिरवा फूलाए लाली गुलाली रे लाल नदी के तीर इन सब के बीच मिलन और आत्मीयता की झलकते रंग मनुष्यता का पैगाम बन जाते हैं। ए झुलनी बाझूल रे ए झुलनी बाझूल रे कोने बनावे बाई कारी काका ना चूरी कोने बनावा गजा मोहर ये झुलनी मझूल रे आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति की कुछ नृत्य प्रस्तुतियां। अगली कड़ी में एक बार फिर मध्य प्रदेश की किसी ऐसी ही प्रमुख जनजाति की नृत्य प्रस्तुतियों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।